अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 26वां रोज़ा। 26वें रोज़े में आपको इल्म है कि एक बड़ी ख़ास सात आती है, घड़ी आती है, क्योंकि 26 के आगे 27वीं है। 27वीं है और उमूमी तजर्बात में भी, मुशाहदात में भी और किताबों में भी, अल्लाह वालों के अक़वाल में भी यही है कि 27 की रात लैलतुल क़द्र होती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं, उमूमी यही है और रातों में भी होती है। 26 की रात में एक चीज़ और 26 के दिन में और 26 की सातों में और 26 के लम्हों में और 26वें रोज़े की घड़ियों में आखिरी अशरा है। एक चीज़ बहुत अहम है और उसको अपनी ज़िंदगी में वाक़ई अहम बना लें। उसके बड़े मुशाहिदात देखें, तजर्बात देखें। मैं एक वाक़या सुनाऊँगा। हज़रत मखदूम जहानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह अलैह, मखदूम जलालुद्दीन बुखारी जहानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह अलैह, ये हमेशा 26 की रात का बहुत शिद्दत से इंतज़ार करते थे। उनके मुशाहिदात में, उनकी मामूलात में, उनके तजर्बात में बहुत इंतज़ार फरमाते थे। और 26 का दिन और 26 की रात में सिर्फ तीसरा कलमा पढ़ते थे। तीसरा कलमा, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कसरत से पढ़ते थे, कसरत से। अच्छा, मैंने ये बस यहाँ तक पढ़ा। क्यों पढ़ते थे ये मुझे समझ नहीं आई। निज़ाम देखें, मैं एक दफ़ा मुताला कर रहा था, मुताला करते करते एक और दुर्वेश के तजर्बे में आया। उन्होंने फरमाया कि जो 26 की रोज़े की सातों में, लम्हों में तीसरा कलमा पढ़ेगा, कभी उसकी दुआ रद्द नहीं होगी, कभी उसकी कबूलियत में उसको शक नहीं होगा। और यहाँ तक फरमाया कि अगर वो शकी, अज़ली शकी है, शकी से मुराद ऐसा शख्स जो किताबों में उस करीम की लौह महफूज में लिखा है कि ये जानवी है, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे गैर मुस्लिमों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह कमली वाले का उन्हें कलमा देके उन्हें भी जन्नत हमारे साथ भेज दे, हमारे साथ तो गैर मुस्लिम के लिए भी नफरत ना हो, खैर खाई का जज्बा हो। मैं कि वो भी मांगेगा, अल्लाह उसको भी देगा और इसकी बरकत से अल्लाह उसको सईद बना देगा, सईद सआदतमंद बना देगा। एक है शकी, शकावत, शकावत कहते हैं बदबख्ती। एक है सईद जो तीसरा कलमा पढ़ेगा। अच्छा, तीसरे कलमे को फिर मैंने बताना शुरू कर दिया 16 साल से। तीसरा कलमा जो बताया, ये रिश्तों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। बच्चे छोटियाँ हैं, अभी से पढ़ना शुरू करती हैं। अल्लाह तू करीम है, इनके रिश्तों के मसाइल ना हो, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत हो, रिश्ते हो जाए तो इनमें आपस में मोहब्बत हो, प्यार हो, उल्फत हो, अल्लाह तलाकों का रोग ना हो, अल्लाह जुदाइयों का रोग ना हो, अल्लाह घरों में आग और नफरत ना हो। तीसरा कलमा, तीसरा कलमा। आप जिस हाल में हैं वुज़ू बेवुज़ू पढ़ सकते हैं, बहुत कसरत से पढ़िए, बहुत कसरत से पढ़िए। और तीसरे कलमे की बहुत ताकत है, तीसरे कलमे की बहुत तासीर है इन मसाइल की। खास तौर पे जो घर की उलझने हैं, जो घरेलू मसाइल, उनमें तीसरा कलमा बहुत इसमें आज़म है और इसमें नाफ़े है। इसमें आज़म है और इसमें नाफ़े है। ये ज़रूर अपनी ज़िंदगी में आप शामिल कर लें। अच्छा, फिर टोटका भी बता दूं एक छोटा सा। आप अगर चाहते हैं ना कि दुनिया की कोई बीमारी, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें आपके साथ हैं, हाथ पांव के नाखून काट लें, सफ़ेद कपड़े में, कागज़ में या टिश्यू में लपेट के सामने रख लें। सिर्फ एक तस्वीर पढ़नी है, वाला दरूद पाक 3 बार, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। अपनी बीमारी का तसव्वुर करते हुए, अपनी मुश्किल का, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशों का, अपनी किसी नाकामी का, अपने किसी मसाइल का तसव्वुर करते हुए, अपने नाखून को देखते हुए जो कपड़े में लिपटे हुए हैं, ठीक, और एक तस्वीर पढ़नी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद दफन कर दें। आप कुछ अर्सा करके देखें, आपकी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ इनकलाब आएगा, हैरत अंगेज़ इनकलाब आएगा और ये मसाइल हल होंगे। और उनको किसी मिट्टी में दफन कर दें। हर दफ़ा कर ले, कभी कभार कर ले, मैं तो चाहूँगा हर दफ़ा कर ले। हाथ पाँव को नाखून काट के कभी ना फेंके, उसको महफूज रखें, अमल कर लें। चंद मिनट का अमल है और चंद मिनट का अमल आपको ज़िंदगी में बहुत नफ़े देगा, बहुत फ़ायदे देगा, बहुत नफ़े। और वो तीसरे कलमे का अमल इंशाअल्लाह नहीं भूलेंगे। इन 26वें रोज़े की सातों में तीसरा कलमा, और तीसरा कलमा भी ऐसा तीसरा कलमा जिसको ज़ोर शोर से पढ़ें, खूब जज्बे से पढ़ें, खूब कैफियतों से पढ़ें और दिल की गहराइयों से पढ़ें और सारा दिन पढ़ें और खुला पढ़ें। बाकी मामूलात भी कर सकते हैं, बाकी इबादत भी कर सकते हैं, बाकी तस्बीहात भी कर सकते हैं, लेकिन इस अमल को इंशाअल्लाह हम नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह पाक हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए और हमारे रोज़े को ऐसा कबूल फरमाए कि कहीं रोज़ा मुँह पे ना मार दे। बस कबूल कर ले, कबूल कर ले, कबूल कर ले। ये हर वक्त इस लम्हे में हो, हमारा लम्हे ये हो और कभी भी अपनी कबूलियत पे शक भी ना हो और नाज भी ना हो, अतराना भी ना हो, घबराना भी ना हो। घबराना ये कि मेरी तो कोई इबादत कबूल ही नहीं होती, इतराना ये कि मेरी कबूल है तेरी कबूल नहीं है ना। बस आजिज़ी हो, उस करीम को आजिज़ी पसंद है। आमीन इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।